हेलो एवरीवन, वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 9th मई के करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज बीन डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कौन से राज्य में भारत में पहली बार अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी झारखंड या फिर ई तमिलनाडु। जैसा कि आपने देखा होगा, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के ऊपर। ये एक नई बीमारी है जिससे भारत जूझ रहा है अपार्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो 5 सेकेंड्स हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी असम। यस, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक वायरोलॉजिकल हेमरेज बुखार है जो वाइल्ड पिग्स और डोमेस्टिक पिग्स में होता है। इससे आसाम जूझ रहा है, जिसमें आज तक फरवरी से लेके अब तक लगभग 2500 पिग्स की मौत हो चुकी है 306 विलेजेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज इसकी मोर्टालिटी रेट तकरीबन 100% है और इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इससे पहले ये सितंबर 2019 में चाइना में इसका संक्रमण देखा गया था, जब चाइना ने काफी सारे पिग्स को मार डाला था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। कौन सा राज्य मिड डे भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी असम या फिर ई ओडिशा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 5 सेकेंड्स हो गए पूरे। द आंसर इज बी मध्य प्रदेश। यस, मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो मिड डे मील्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन लॉकडाउन के कारण सिंस 23 मार्च से सारे स्कूल्स बंद हैं, तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो बच्चे भूखे ना रहे। इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उनके घरों में ये राशन पहुंचाएगी जो उनका हक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन मेजर है ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट एमपी। उसका कैपिटल है भोपाल। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान और उनके गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। जैसा कि आपने मार्च में देखा था कि कमलनाथ गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल हलचल मची थी। 22 एमपी ने एक साथ रिजाइन कर दिया था। वहाँ के 22 एमपी ने एक साथ रिजाइन कर दिया था, जिसके कारण कमलनाथ गवर्नमेंट फॉल हो गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in अंडर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in की शुरुआत की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए मेघालय, बी कर्नाटका, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा या फिर ई राजस्थान। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी त्रिपुरा। जो वहाँ के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, उन्होंने 6 मई को एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत। इसमें तकरीबन 14,608 युवाओं को जो फाइनल ईयर में है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, उन्हें स्मार्टफोन्स दिया जाएगा। स्मार्टफोन्स के लिए 5,000 रुपये तक मुहैया कराई जाएंगी। ये एक मेजर है बिकॉज आजकल जो भी वर्कशॉप, सेमिनार्स और जॉब अलर्ट्स वगैरह होते हैं वो स्मार्टफोन के ज़रिए होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मार्टफोन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है डिजिटल इंडिया का इसी वजह से। तो चलिए त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। उनका कैपिटल है अगरतला। उनके गवर्नर का नाम है रमेश बायस और उनके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट डिजिटल इन इंडिया according to which India for the first time has more internet users in rural areas, यानी कि 227 मिलियन एज कम्पेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन जो कि है 205 मिलियन। निम्नलिखित में से किसने भारत में डिजिटल रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार पहली बार भारत में शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट
उपयोग करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, डी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या फिर ई इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिस डिजिटल इन इंडिया, जिसके तहत ये देखा गया कि लास्ट नवंबर का अगर आप डेटा लें तो वहाँ पे 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है ग्रामीण इलाके में, एज कम्पेयर टू 10% इन द अर्बन एरियाज। मतलब अब भारत का टोटल पॉपुलेशन जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स का है वो 504 मिलियन है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, बहुत सारे एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब लोग इंटरनेट की वैल्यू को समझ रहे हैं और इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द आयुष संजीवनी ऐप एंड 2 आयुष बेस्ड स्टडीज रिलेटेड टू कोविड-19 सिचुएशन इन न्यू दिल्ली? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आयुष संजीवनी ऐप और कोविड-19 स्थिति से संबंधित 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए श्रीपद येसो नायक, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर ई अश्विनी कुमार चौबे। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी यशवर्धन। यस, उन्होंने श्रीपद येसो नायक की उपस्थिति में ये ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष बेस्ड स्टडीज रिलेटेड ऐप। इस ऐप के माध्यम से जो आयुष एडवोकेसीज है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और लोगों को दी जाएगी वो कितने फॉलो हो रहे हैं और उनके क्या रिजल्ट्स है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए और उनके इलाज के लिए ये मॉनिटर किया जाएगा। इसके कारण ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6ठे क्वेश्चन। इससे पहले जानेंगे कि बाकी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है संधन ऐप, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोविड केयर ऐप, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोरोना वॉच ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु ऐप और पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोवा पंजाब ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड 75 किलोमीटर लॉन्ग कैलाश मानसरोवर रोड लिंक इन उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 25 किलोमीटर लंबे कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री अमित शाह, सी श्री रामनाथ कोविंद, डी श्री राजनाथ सिंह, या फिर ई श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमन हमारे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक 75 किलोमीटर लंबी कैलाश मानसरोवर रोड का उद्घाटन किया है। इसके साथ जो हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो इंडियन सिक्योरिटी पोस्ट है व्यांस घाटी में, वो अब पूरे देश के साथ कनेक्ट हो गया है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये जाएगा घाटी बगर जो कि धारचूला में है टू लिपू लेक,
जो चाइनीज़ बॉर्डर के पास है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज ये जो हिस्सा था वो कनेक्टेड नहीं था भारत से, मतलब बहुत मुश्किल होती थी, कोई भी वहाँ पे जाते थे जो सोल्जर्स वगैरह भी होते थे उन्हें बहुत मुश्किल होती थी उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो ये 75 किलोमीटर जो लंबा रास्ता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, एंड नाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, नोमुरा हैव लोवर्ड देयर जीडीपी फॉर ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एट हाउ मच %? नोमुरा ने वित्त वर्ष 21 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्व अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A -5.2%, B -4%, C -3.5%, D 2.3%, -2.3% या फिर E 1.6%। तो चलिए वेट करते 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज A -5.2%। यस, जो नोमुरा है उन्होंने वापस से रिवाइज किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को और उसे घटा करके -5.2% पर ले आए हैं। पहले जो उनका प्रोजेक्शन था वो -0.4% था। ये बहुत ही बड़ा ब्लो है अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, बिकॉज पहले जो हमारा लॉकडाउन चल रहा था वो 21 दिन का था, फिर दोबारा बढ़ा दिया गया उसे लगभग 20 दिन के अनुमान में, और अभी भी तीसरा चरण चल रहा है वो भी बढ़ा हुआ है। तो लगभग 2 महीने से इंडिया कंप्लीट लॉकडाउन पे है, कोई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स नहीं हो रहे, जिसके कारण जो इंडिया की जीडीपी है वो नेगेटिव जा सकती है अगर आप इन रेटिंग एजेंसीज की माने तो। जो हमारा मार्च वाला क्वार्टर है वो लगभग ख़त्म हो गया था हमारा फाइनेंशियल ईयर, जब तक ये लॉकडाउन हुआ था। तो ये जो क्वार्टर है, जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, दिस विल बी वेरी बैड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए जानते हैं बाकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है। ICRA ने किया है 2%, वर्ल्ड बैंक ने किया है 1.5 to 2.8%, ADB ने किया है 4%, यूनाइटेड नेशंस ने किया है 4.8% और IMF ने किया है 1.9%। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच % फॉर फाइनेंशियल ईयर 21? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत पर अनुमान लगाया है? 5 ऑप्शन हैं हमारे पास। A -0.8%, B -0.3%, C 0%, D 0.5% या फिर E 1%। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज 0%। जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्ट की है दैट इज 0%, मतलब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी इंडिया की जीडीपी में, वो 0 पे रहेगा। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब है, बट वी कैन नॉट डू दिस। उन्होंने एक रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट के तहत ये रेडी किया था कि 8 मई को इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया था कि जो हमारी जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उनको हमारी गवर्नमेंट सही तरीके से एड्रेस नहीं करी, सही तरीके की पॉलिसीज़ नहीं बना रही, और अगर पॉलिसीज़ बन भी रही हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा, जिसके कारण वो कहते हैं कि ये पूरा वर्ष इंडिया की जीडीपी लगभग 0% के हिसाब से रहेगी। सो बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन has extended actor producers Diya Mirza's term as its national goodwill ambassador for another 2 years till 2022? किस संगठन ने अभिनेता निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक अगले 2 वर्षों के लिए अपने राष्ट्रीय
सद्भावना राजदूत के रूप में बढ़ाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, डी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, या फिर ई यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यस, इन्होंने 7 मई को दिया मिर्जा का जो टर्म है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है फॉर 2 years एज इट्स नेशनल गुडविल एम्बेसडर। तो चलिए जानते हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम। जो एंटी डोपिंग ब्रांड एम्बेसडर है वो है एक्टर सुनील शेट्टी। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। पेप्सी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। और मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ऑल्सो नोन एज रेड क्रिसेंट डे, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है, हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 4th में, बी 5th में, सी 6th में, डी 7th में, या फिर ई 8th में। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई 8th मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड क्रिसेंट डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये जो हेनरी डूनंत है, जो फाउंडर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, उनके जन्मदिन के रूप में उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो चलिए जानते हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उनका पर्पस क्या है। वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें इंस्पायर और एनकरेज करना चाहते हैं कि हर टाइम में आप डोनेट कीजिए, जो भी सिचुएशन है, मतलब लिविंग फॉर अदर्स। जो उनका मूल कहना है कि आपके पास अगर है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तो प्लीज़ आप डोनेट कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद है उसकी सहायता की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का 12th क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है। ए 4th में, बी 5th में, सी 6th में, डी 7th में, या फिर ई 8th में। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी 8th में। यस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसे जो थैलेसीमिया पेशेंट है उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप कह सकते हैं, जिससे बार बार ब्लड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, जो कंटिन्यूसली एफर्ट्स ले रहे हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स है उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें भी सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उनका 2020 का थीम था द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। मतलब एक साथ एकजुट मिलकर थैलेसीमिया वाले लोगों के लिए बेहतर जिंदगी बनाए और ऐसी थेरेपीज डेवलप करे जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सके। तो चलिए जानते हैं मई में और इम्पोर्टेंट डेज क्या है। 18 मई को है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 21 मई को है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 24 मई को है कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को है एंटी टोबैको डे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो लाइव आने वाला है, प्रीमियर होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको वेरियस PDFs, मॉक टेस्ट वगैरह के लिंक्स भी मिलते जाएंगे। यहाँ पे आप हमारे साथ बातें भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है डेली करंट अफेयर्स, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो, नई अपडेट आपसे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड
पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलते रहें। और ये हमारा एक नया ऐप हमने प्ले स्टोर पे लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। इसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको एवरी डे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको डेली एंड मंथली क्विजेस भी मिल जाएंगे। सो एवरी नाउ एंड देन यू कैन टेस्ट योर सेल्फ कि आपको कितना याद है। ऑल्सो वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स है वो वहाँ मिलते रहेंगे कि कौन सी जॉब्स की डेट्स अनाउंस हुई है, किस में कितनी वैकेंसीज है। तो यू कैन चेक इट देयर। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो उसका लिंक इज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज का जो पीडीएफ है जो हमने पढ़ाया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।